नमस्कार साथियों, बीलो ऐप का नया वर्जन आ चुका है और इसी नए वर्जन में सभी बीलो को एक ऑप्शन की उम्मीद थी, अनमैप इलेक्टर की। अब वो जो अनमैप इलेक्टर है वो भी नए वर्जन में अपडेट हो चुका है। यानी कि यदि आपके भाग संख्या के मतदाता को किसी दूसरे बीलो ने मैप कर दिया है तो आप लोग उस बीलो से कॉन्टेक्ट कर उसको वापस से हटा सकते हैं। और साथ में यदि आपने खुद ने किसी मतदाता को किसी गलत प्रोजनी के साथ ऐड कर दिया है तो उसको भी आप लोग वापस से अनमैप कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जिन मतदाताओं ने ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा है उसको आप लोग किस प्रकार से ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नए अपडेट के बारे में जानेंगे और दो ऑप्शन के बारे में सीखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म फिल्ड बाय इलेक्टर और रीवेरीफाई फिल्ड ईएफ या फिर अनमैप द इलेक्टर, इन दोनों ऑप्शन की जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी बीएलओ ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद हम लोग चलते हैं एसआईआर वाला ऑप्शन पे। यहाँ से हम लोग लेवल सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब आपको जहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे थे अब यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो हम लोग पहले तीसरे वाले ऑप्शन की बात करते हैं कि किसी मतदाता ने यदि ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा है तो आपको किस प्रकार से वेरीफाई करना है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल्ड बाय इलेक्टर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में जितने भी मतदाता ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। लिस्ट शो होने के बाद में जिस भी मतदाता को आप लोग वेरीफाई करना चाहते हैं उसके सामने व्यू डिटेल लिखा हुआ आ रहा है, उस व्यू डिटेल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद उस मतदाता ने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसकी डिटेल आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगी। आपको इसको एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है। आपको ये पता कर लेना है कि जो मतदाता ने डिटेल भरी है वो बिल्कुल सही है या फिर गलत तो नहीं है कहीं पर, क्या उन्होंने जो प्रोजनी के रूप में ऐड किया है वो सही भरा हुआ है या फिर खुद वो 2002 की सूची में उसका नाम है कि नहीं है, उसके भाग संख्या, पार्ट संख्या, सीरियल नंबर, ये सभी बातें एक बार आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। अब हम और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो मतदाता ने ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा था उसकी पीडीएफ भी यहाँ पर डाउनलोड है। आप लोग इस पर क्लिक कर उसको देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए मतदाता की फोटो भी सही है। अब यदि ये जो डिटेल भरी गई है इसी डिटेल में आपको कुछ लगता है कुछ गलत भरा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर देखिए एडिट वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप जो जानकारी गलत भरी गई है उसको आप सही कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो एडिट वाला ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। यदि मतदाता ने गलत प्रोजनी के रूप में ऐड हो रखा है या फिर खुद गलत मैप हो रखा है तो आप लोग ऐड रिलेटिव डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर उसको वापस से अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट करने के बाद में यहाँ पर देखिए सबमिट वाला ऑप्शन है, आप सिंपल सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म है वापस सही हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मेरी स्थिति में इस मतदाता ने पूरी जानकारी सही भरी हुई है तो सिंपल यहाँ पर मैं फाउंड ओके और सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद में देखिए फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट का मैसेज आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में फिर से वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से इस मतदाता का नाम यहाँ पर हट चुका है क्योंकि आपने इसको ऑनलाइन वेरीफाई कर दिया है। तो इस प्रकार से आप लोग किसी मतदाता ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो उसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरे वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि किसी मतदाता का गलत मैपिंग हो रखी है तो आप लोग उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो हम लोग चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में सभी मतदाता की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगी। अब आप लोग जिस भी मतदाता में करेक्शन करना चाहते हैं, आप मैप करना चाहते हैं, उसके सामने व्यू डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपल उसी पे क्लिक करना है। आप लोग मतदाता को डायरेक्ट क्यूआर कोड स्कैन करके भी ढूंढ सकते हैं या फिर उसका नाम या फिर एपिक नंबर या फिर सीरियल नंबर से भी आप लोग यहाँ से उसको ढूंढ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मुझे इस मतदाता की गलत मैपिंग हो चुकी थी तो इसको मैं सही करना चाहता हूँ तो यहाँ पर व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में उस मतदाता की डिटेल आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडिट और अनमैप का, सिंपल आपको इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आप लोग मतदाता की किसी भी जानकारी को करेक्शन कर सकते हैं यानी इसको सही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि ये गलत मैपिंग हो चुकी थी। पहले मैंने इसको किसी भी प्रोजनी के रूप में ऐड नहीं किया था लेकिन अब मुझे इसके माता पिता या फिर दादा दादी का नाम मिल चुका है तो उसको मैं सही करना चाहता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको इज इलेक्टर प्रोजनी ऑफ 2002 इलेक्टर वाला इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये आपको कहेगा कि आप लोग वास्तव में इसकी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं। तो हम लोग चेंज करना चाहते हैं इसलिए यहाँ पर यस पे क्लिक करूंगा। यस करने के बाद में एक नया ऑप्शन आ जाता है ऐड रिलेटिव डिटेल, आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट है ना, एससी नंबर, पार्ट नंबर और उस मतदाता को जिसके भी साथ आप लोग प्रोजनी के रूप में ऐड करना चाह रहे हैं उसके सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डालकर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में सर्च वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो जिस मतदाता के साथ उसको आप प्रोजनी के रूप में ऐड कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आपको वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में उसकी जो डिटेल है वो सही हो चुकी है ना। आपको यहाँ पर रिलेशन टाइप सेलेक्ट करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर जो गणना प्रपत्र भरा है आप लोगों ने उसको भी
आपको सही कर वापस से फिर से अपलोड करना होगा। इसके लिए यहाँ से आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, आपको क्रॉस वाले चिन्ह पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से गणना प्रपत्र अपलोड करने के लिए कहेगा। आप लोग उस गणना प्रपत्र को सही कर वापस से अपलोड कर आपको सिंपल फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस मतदाता की जो डिटेल है वो सही हो जाएगी, यानी कि जो गलत मैपिंग हो चुकी थी वो मैपिंग वापस से सही हो जाएगी। एक केस तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया ये हो सकता है। अब मैं आपको एक दूसरा केस भी बताता हूँ। फिर से हम लोग अनमैप द इलेक्टर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में फिर से हम लोग व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं, जिसकी की जानकारी हमको सही करनी है, यानी कि जिसकी मैपिंग सही करनी है। फिर से हम लोग एडिट और अनमैप वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि इस मतदाता की पहले से ही मैपिंग हो रखी है, लेकिन ये जो मैपिंग हो रखी है वो किसी गलत प्रोजनी के रूप में ये ऐड हो गई है। तो इसको आपको सही करना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो अपडेट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर से वही स्टेट, राज्य, एससी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर डालकर आपको सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में उसको आप लोग रिलेशन टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा। गणना प्रपत्र भी आप लोग भरकर वापस से री अपलोड कर दीजिएगा और अपलोड करने के बाद में आपको फिर से फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में जो गणना प्रपत्र है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी गलत मैपिंग को आप लोग सही कर सकते हैं, वापस से उसको है ना अनमैप कर वापस से उसको रीवेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों अपडेट के बारे में जानकारी दे दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।